बोले रामचंद्र भगवान के जय हो। भक्तवत्सल भगवान के जय हो। जय जय श्री सीताराम। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी की अहेतु की कृपा से हम और आप सभी इस भव्य कथा के अष्टम दिवस की वेला में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की हम सब के ऊपर बड़ी ही कृपा है, जो कि भगवान की ये दिव्य कथा हम सबको प्राप्त हो रही है, श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज कथा का अष्टम दिवस, पता ही नहीं चलता कि महाराज कथा का 8वां दिवस भी आ गया। पता नहीं कब दिन निकल रहे हैं। भगवान की दिव्य कथा में परमानंद की प्राप्ति हम सबको हो ही रही है। और हमारे मुख्य यजमान पंडित बालिस्टर शर्मा जी और बहन नीलम शर्मा जी, जो कि मुख्य आयोजक करता है, आपके ऊपर भी राम जी की बड़ी कृपा है, जो कि इस घोर कलकाल में भी आप भगवान की कथा का आयोजन तो करा ही रहे हैं और बड़े ही ध्यानमग्न होकर के कथा को भी श्रवण कर पा रहे हैं। बड़ी अहेतु की कृपा है आप सभी के ऊपर। गत वर्ष भी आप सबको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके ऊपर ज्यादा कृपा है, क्योंकि महाराज आप कभी शिव पुराण की कथा, कभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और अब की बार राम कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। सब सत्कर्मों का ही फल है, पूर्वजों के सत्कर्मों का ये सब फल आप सबको सत्संग के रूप में, कथाओं के रूप में प्राप्त हो रहा है। रामचंद्र भगवान की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा ऐसी ही बनी रहे। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय हो। आइए कथा में प्रवेश करें। कल हम सब ने कथा को जहां विश्राम दिया, वहीं से कथा को श्रवण करें। अब तो महाराज भरत जी महाराज ननिहाल से आए हैं, तभी से बस मन में एक ही लालसा है कि रघुनाथ जी के चरण कमलों का मुझे दर्शन हो जाए, और जब तक उनके चरण कमलों का हमें दर्शन प्राप्त नहीं होगा, जब तक हमारे हृदय में जो जलन है वो शांत नहीं हो सकती है। आज समस्त परिकर के साथ में, अयोध्या वासियों के साथ में भरत जी महाराज चल पड़े चित्रकूट की तरफ राम जी का दर्शन करने के लिए। यही कथा का विश्राम हुआ था। भरत जी महाराज चल पड़े तो प्रथम दिवस तमसा नदी के तट पर इन्होंने विश्राम किया। वहीं पर समस्त अवधपुर वासी भी वहीं रुके, वहीं कंदमूल फल किसी ने ग्रहण किए हैं, स्नान इत्यादि किया। प्रातःकाल होने पर ही श्रृंगवेरपुर की तरफ चल पड़े हैं। श्रृंगवेरपुर की तरफ जैसे ही चले हैं तो वहां के राजा हैं निषाद राज, और जैसे ही उन्हें पता चला है कि भरत जी चले आ रहे हैं तो बोले क्या अकेले हैं? बोले अकेले नहीं, पूरी सेना के साथ में है। तो मन में उनके प्रति कुटिलता आ गई भरत जी के प्रति। बोले देखो तो सही, पहले तो भरत के निमित्त ही, भरत की वजह से ही हमारे प्रभु श्री राम वनवास को स्वीकार किए हैं, चल पड़े हैं, और अब ये ऐसा लगता है मानो युद्ध करने के लिए, आक्रमण करने के लिए जा रहा है। क्योंकि मानो अगर भगवान से मिलने जाता, भगवान के दर्शन करने जाता तो अकेला जाता, लेकिन सेना का क्या काम है। मन में विचार आया, बोले कहीं भरत के मन में भगवान के प्रति युद्ध करने की लालसा तो नहीं, इच्छा तो नहीं। अब क्या करें? बोले जब तक हम लोग हैं तब तक भगवान का युद्ध करने के लिए पहले से हमसे युद्ध करना पड़ेगा। जितने भी उसके नगरवासी थे सबको तैयार कर दिया। बोले भरत जा रहे हैं राम से युद्ध करने के लिए। तो किसी ने तर्क दिया, बोले क्या हम भरत को पराजित कर सकते? बोले भले हम भरत को पराजित न कर पावे,
वो श्री राम जी के ही छोटे भाई हैं, रघुवंशी हैं। हम भले ही उनको पराजित न कर पावे, लेकिन हमारे दोनों हाथों में ही लड्डू हैं। अगर हमने भरत जी को पराजित कर दिया तो वो राम के लिए है, अगर हम खुद पराजित हो गए और मारे गए तो वो भी राम जी के लिए है। सबके सब तैयार हो गए। एक कोई वृद्ध आए और उन्होंने अचानक ही छींक मार दी। छींक जब मारी तो निषाद राज कहने लगे, बोले देखो देखो अब तो शुभ शकुन मिल रहे हैं, हमारी ही विजय होगी, हम ही जीतेंगे। तो वृद्ध कहने लगे, बोले सुनो, मुझे शुभ शकुन दिखाई दे रहे हैं। आप उनसे युद्ध करने की तैयारियां तो कर रहे हो, लेकिन विचार तो करो, क्या भरत वास्तविकता में युद्ध करने की इच्छा से जा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो वो किसी और इच्छा से जा रहे हो और आप युद्ध करने के लिए चल पड़ो। एक बार उन्हें आजमा करके तो देखो, विचार करके देखो, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिलिए न हो ही रारी। अरे ऐसा लगता है मानो भरत जी उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, इसमें कोई युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार जाकर के तो देखो। अब क्या था महाराज, किसी वृद्ध ने कहा तो बड़ा सुंदर बात कही, बोले बिना समझे सोचे समझे कोई कार्य ही मत करो। निषाद राज ने विचार किया, बोले ये फैसला कैसे होगा कि भरत युद्ध करने के लिए जा रहे हैं या उनकी दर्शन की इच्छा से जा रहे हैं। तो निषाद ने 3 थाल मंगाए, बड़े बड़े थाल, और तीनों थालों में अलग अलग प्रकार की सामग्रियां रखी हैं। एक थाल में कंदमूल फल रखे हैं, एक थाल में मछली इत्यादि हिरण इत्यादि कटवा करके रख दिए हैं, और एक थाल में मांस मदिरा इत्यादि रख दिया है। और विचार कर रहे हैं कि भरत इन तीनों थालों में से जिस थाल पर दृष्टि डालेंगे उसी से पता चल जाएगा ये किस इच्छा से जा रहे हैं। निषाद राज अपनी सेना के साथ में जैसे ही भरत जी के समक्ष पहुंचे हैं, वशिष्ठ जी महाराज ने, गुरु जी ने पहले ही कह दिया, बोले सुनो भरत, ये जो तुम्हारे समक्ष चल करके आ रहा है ये कोई और नहीं है, राम जी का ही सखा है। अच्छा, ये राम की सखा है? बोले हाँ। अब तो जैसे ही महाराज भरत जी ने सुना है कि ये राम का सखा है, अपनी पालकी से कूद पड़े हैं। किसी ने कहा, बोले कूदे क्यों? उतरे नहीं? बोले उतरे नहीं, बोले कूद पड़े हैं और दौड़ रहे हैं। बोले कूदे क्यों, कारण क्या है? बोले उन्होंने जैसे ही राम जी के सखा को देखा है, निषाद राज को देखा, तो उनके मन में ये विचार आया है। बोले ये जो मेरे समक्ष चल करके आ रहे हैं निषाद राज, ये राम के सखा हैं और मैं राम का सेवक हूं। और राम सखा तो महाराज नीचे चल रहे हैं, धरती पर पैदल चल रहे हैं, और राम का सेवक अगर पालकी में चले तो मर्यादा कहाँ शेष रही है? तो मर्यादा की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है। पालकी में से कूद पड़े हैं। दौड़ करके निषाद राज जी ने पहले गुरु जी को प्रणाम किया है, और जैसे भरत जी दौड़ गए हैं, भरत जी को भी उन्होंने प्रणाम किया है, चरणों में लोटपोट होकर के, मैं नीच जाति का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपना नाम परिचय दिया है। लेकिन भरत जी ने तो केवल एक ही उनको समझा, बोले आप राम के सखा हैं, और हृदय से लगा लिया है निषाद राज को। आज निषाद राज की आंखों में आंसू हैं, विचार करने लगे जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, भले ही राम जी आने वाले समय में राजा बन जाएं, लेकिन पिताजी के वचन के अनुसार तो इस समय भरत ही चक्रवर्ती सम्राट हैं, अयोध्या के राजा हैं। तो विचार कर रहे हैं मन ही मन, ये चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी मुझे हृदय से लगा रहे हैं, मेरे मन में इनके प्रति कुटिलता का भाव प्रकट कैसे हो गया? बड़े प्रसन्न हुए हैं, आंखों में आंसू हैं। निषाद राज ने माताओं को प्रणाम किया है, तो उन्हें भी हजारों वर्ष जीने का, सुख भोगने का, सदुपयोग करने का आशीर्वाद प्राप्त किया है। निषाद राज विचार कर रहे थे, बोले मैं 3 थाल भर करके लाया हूं, इनमें से तीनों में से किसी पर दृष्टि जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा किस उद्देश्य से जा रहे हैं। निषाद राज देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या देखा? बोले मैं तो विचार कर रहा था तीनों थालों में से किसी थाल पर दृष्टि जाएगी, लेकिन भरत जी ने यही नहीं कि महाराज कंदमूल फल की तरफ देखा, तीनों थालों में से किसी थाल की तरफ दृष्टि डाली ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीनों थाल किस प्रकार के हैं? बोले एक सात्विक गुण वाला है, एक रजो गुण वाला है, एक तमो गुण वाला है। लेकिन जो भरत जी महाराज हैं वो तो तीनों गुणों से परे हैं, जो राम जी के प्रेमी हैं, राम जी के प्यारे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की
दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए हैं। अब तो निषाद राज बड़े प्रसन्न हुए तो लेकर के पहुंचे हैं। रात्रि में सबने विश्राम किया है, भोजन इत्यादि करके। लेकिन निषाद राज क्या देख रहे हैं? बोले भरत जी इधर उधर घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, अभी तक सोए नहीं है। सब अवधपुर वासी भी सो गए हैं, सब सो गए हैं, लेकिन केवल और केवल अगर जग रहे हैं तो दो ही लोग जग रहे हैं। कौन कौन जग रहे हैं? बोले एक तो महाराज लक्ष्मण जी जग रहे हैं और एक भरत जी जग रहे हैं। इन दोनों को नींद नहीं आ रही है। महाराज लक्ष्मण क्यों नहीं सोए? क्योंकि उनके हृदय में सेवा धर्म है, मुझे सोना नहीं है। और महाराज इनका तो एक व्रत है, एक संकल्प है कि जब भी लक्ष्मण अवध से बाहर जाया करते थे कभी सोते ही नहीं थे, हमेशा जागते रहते थे। और महाराज भरत क्यों नहीं सो रहे? भरत को नींद क्यों नहीं आई? बोले प्रेम धर्म के कारण। उनके हृदय में राम जी के प्रति प्रेम है। वो जब तक उनका दर्शन ना हो जाए तब तक महाराज हृदय को शांति सुकून प्राप्त नहीं होगा। निषाद राज आए और कहने लगे भैया भरत आप सोए नहीं, विश्राम नहीं किया। प्रातः काल हमें फिर चित्रकूट की तरफ चलना है तो आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। भरत जी कहने लगे बोले सुनो, अगर आप चाहते हो कि मैं विश्राम करूं और मुझे शांति प्राप्त हो जाए तो मेरी एक लालसा है, मेरी एक इच्छा है, उसे आप पूरी कर दीजिए। बोले पूछो क्या इच्छा है? बोले मेरी इच्छा ये है कि मुझे वो स्थान के दर्शन करा दो जहां पर मेरे राम प्रभु और माँ सीता ने शयन किया, विश्राम किया, मुझे उसके दर्शन करा दीजिए। अब तो महाराज निषाद राज जी भरत जी को लेकर के उस स्थान पर गए हैं, संसपा वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे, जहां पर कुश की सांथरी पर राम जी ने शयन किया। शयन जब वहां किया तो वहीं लेकर के पहुंचे हैं। और महाराज जैसे ही वहां भरत जी गए हैं तो आज आंखों में से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी और आज विचार करने लगे। बोले देखो तो सही, अरे मेरी वजह से, मेरे कारण से आज मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता को कुश की सांथरी पर शयन करना पड़ा। कुश सांथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाए। जहां पर प्रभु श्री राम और माता सीता ने शयन किया था, जिस स्थान पर आज भरत जी ने जाकर के उसी स्थान को प्रणाम किया है, सांथरियों को प्रणाम किया है। जहां पर माता सीता ने शयन किया उस सांथरी को भी प्रणाम कर रहे हैं और मन ही मन रो रहे हैं कि मेरे कारण से माँ जगत जननी जानकी को इस कुश की सांथरी पर शयन करना पड़ा। जैसे ही वहां पर उसको प्रणाम कर रहे हैं तो वहां उन्होंने क्या देखा है कि कनक बिंदु दुई चारिक देखे। माता सीता ने जो अलंकार धारण कर रखे थे, आभूषण धारण कर रखे थे, उनके दो चार छोटे छोटे बिंदु उस सांथरी पर टूट करके गिर पड़े थे। और भरत जी ने जैसे उन कनक बिंदुओं को देखा है तो अपने हाथ में लिया और अपने सर पर उन्हें रख लिया है। संत कहते हैं कि माता सीता ने उन कनक बिंदु, जो आभूषण के कनक बिंदु हैं, उन्हें जानबूझ करके यहां छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? कारण क्या था? क्योंकि माँ सीता कहना चाहती हैं अरे तुम आभूषणों हे कनक बिंदुओं तुम जाओ, पहले भरत जैसे संत के प्रेम से पुष्ट होकर के आओ, तब मैं तुम्हें धारण करूंगा। संतों का भाव है। आज समस्त अवधपुर वासियों ने उस स्थान को जैसे ही देखा है तो हमारा सब उस स्थान को प्रणाम कर रहे हैं, उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं और परमानंद की प्राप्ति कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब तो महाराज सभी ने उस स्थान को प्रणाम किया है और आगे चल करके भरत जी चल पड़े। भरत जी जब अवध को छोड़ करके चले तो मन में विचार किया था, बोले जैसे मेरे प्रभु पैदल गए तो मैं भी पैदल जाऊंगा। तो इन्होंने पहले विचार कर लिया था कि महाराज मैं पालकी में नहीं जाऊंगा, मैं रथ में नहीं जाऊंगा। कुछ लोग घोड़े पर असवार है, कुछ हाथियों पर बैठे हुए हैं, कुछ रथ में है, कुछ पालकियों में है। लेकिन इन्होंने मन ही मन विचार किया, बोले सुनो मैं पैदल ही जाऊंगा। लेकिन जैसे ये अयोध्या से निकले तो कुछ सैनिकों ने कहा, बोले प्रभु आप आओ और घोड़े पर असवार है।
मना कर दिया। लेकिन माताओं ने कहा पुत्र भरत आओ और आकर के पालकी में बैठ जाओ। तो माताओं के वचनों को मना नहीं कर पाए। भरत जी ने विचार किया, बोले जब मैं श्रृंगवेरपुर से आगे जब चलूंगा तो उसी क्षण में पैदल हो जाऊंगा। अभी तो मैं आगे हूं, और अब आगे होकर के अगर मैं पैदल चलूंगा तो जितने भी अयोध्या वासी है कोई भी रथ में नहीं बैठेगा, कोई पालकियों में नहीं बैठेगा, सब पैदल चल पड़ेंगे मेरे साथ। तो मुझे जो नियम करने वो अपने लिए नियम करने, न कि किसी और के लिए। तो बोले क्या करना है? बोले करना बस यही है कि जब श्रृंगवेरपुर से जब चले हैं तो कोई घोड़े पर बैठा है, कोई हाथी पर बैठा है, कुछ पालकियों में है, और भरत जी सबसे पीछे हो पैदल पैदल चल रहे हैं। कुछ सैनिकों ने कहा, बोले प्रभु आप आओ, घोड़े पर बैठो, हाथी पर बैठो। लेकिन सेवक जब बार बार कह रही है तो भरत जी ने हाथ जोड़ लिए। बोले नहीं मैं नहीं बैठूंगा। बोले नहीं प्रभु आप आ जाइए, बार बार कह रहे हैं, कहूं से सुवेग 12 हो ये नाथ अश्व अश्वारा, घोड़े पर बैठ जाओ, घोड़े पर असवार हो जाओ। भरत जी ने हाथ जोड़ लिए। अरे जहां पर मेरे प्रभु श्री राम पैदल चल करके गए हों उस स्थान पर तो मुझे पैरों के बल चल करके जाना ही नहीं चाहिए। तो बोले महाराज कैसे जाना चाहिए? शेर भऊ जाओ उचित अशमोरा, सिर भर उचित मन मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाओ उचित अशमोरा, 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 सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक कठोरा। सबसे कठोर अगर कोई धर्म है तो वो सेवक धर्म है। अरे मुझे तो चाहिए कि मैं सिर के बल चल करके जाऊं मेरे प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए, लेकिन पैदल चल रहा हूं यही मेरे लिए बहुत है। महाराज आज भरत जी पैदल पैदल चले जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं। बोले जी श्री राम का मैं दर्शन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, जब तक राम जी का दर्शन न हो जाए तब तक मैं किसी सुख को स्वीकार नहीं करूंगा। अब तो महाराज जहां पर राम पैदल चले हों मैं वहां पालकी में बैठ करके जाऊं तो धिक्कार है मेरे जीवन को। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आगे चल करके तीसरे पहर में भरत जी महाराज ने प्रयागराज में प्रवेश किया है। पूरे प्रयागराज के जय हो। जैसे ही प्रयागराज में प्रवेश किया वहां जाकर के संगम का दर्शन किया है, संगम में स्नान किए हैं, और जैसे ही भ्रमण करने के लिए इधर उधर गए हैं तो उन्होंने संगम के दर्शन किए। संगम कहाँ है? बोले जहां पर तीनों नदियां आकर के मिलती हैं, गंगा जमुना और सरस्वती। तुम्हारा सरस्वती तो विलुप्त हो गई है, तो वहां गंगा और जमुना के दर्शन किए हैं। तो जैसे ही जमुना का दर्शन किया है तो श्याम वर्ण के दर्शन हो रहे हैं, और जैसे ही गंगा को देखा है तो वहां पर महाराज उनके धवल वर्ण के दर्शन हो रहे हैं। जहां पर गंगा और जमुना जब आकर के मिल रही हैं तो आज भरत जी को मानो ऐसे दर्शन हो रहे हैं कि आज मेरे श्री राम और श्री माँ सीता जी आकर के मिल रहे हैं। जिस तरफ देख रहे हैं, आगे चल रहे हैं, वनों में भ्रमण कर रहे हैं, हर जगह राम और सीता के दर्शन हो रहे हैं। यही भक्ति की प्रबलता है, भगवान के प्रति प्रेम की यही प्रबलता है कि जब तक आपको हर क्षण और प्रतिक्षण हर जीव में जब तक भगवान का दर्शन न हो जाए तब तक समझो कि हम भगवान की भक्ति को हमने प्राप्त किया ही नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान के जय हो। अब तुम्हारा चले जा रहे हैं, भरत जी नंगे पैर चल रहे हैं, पैदल पैदल चल रहे हैं। भरत जी जब चले हैं तो महाराज इनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी जो कष्ट हो रहे हैं
उन्हें महाराज ये सुख के रूप में उन्हें प्राप्त कर रहे हैं। अब तो महाराज